नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेशा अब तक की कुछ अहम खबरें। ये खबरें आप इस वक्त पी न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाज़ेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर। वादी में हड़ताल, शहर में इंटरनेट बंद, सड़कों पर आकर एहतिजाज बुलंद। कश्तवाड़ और रामबन में कर्फ्यू। तौहीनी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुर्तकिब भाजपा लीडरान को करार वाकई सजा दी जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में आला तालीम का एक नया दौर परवान चढ़ रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का जम्मू में बयान। जम्मू कश्मीर इंतजामिया या पुलिस कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जिससे लोग सड़कों पर निकल आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा। सूरज ढलने के बाद रोशनी से भी महरूम किया जाएगा। डिजिटल मीटर नस्ब करने के खिलाफ इंदिरा नगर में एहतिजाज। और इश्तियाल अंगेज बयान देने वाले लोग मुल्क के दोस्त नहीं हो सकते, संजय सराफ का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाज़ेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने के खिलाफ पूरी वादी में हड़ताल की वजह से मामूल की जिंदगी दरहम बरहम होके रह गई। शहर में इंटरनेट सर्विस बंद रही। इस दौरान नमाज जुमा के मौके पर तमाम मसाजिद, खानकाहों, दरगाहों और इमाम बाड़ों में उलमा और आइमा मसाजिद ने पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ सदाई एहतिजाज बुलंद करते हुए इस मजमूम हरकत की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। जुमा को नमाज से कबल और बाद में लाल चौक, बटमालू, सरायबाला, हबा कदल, फतेह कदल, सुंबल, अनंतनाग, बड़गाम में लोगों ने सड़कों पर आकर एहतिजाजी मुजाहरे किए, जिसके दौरान इस्लाम और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में नाराबाजी की गई। उधर जम्मू, कश्तवाड़ और रामबन अजला में भी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दी गई है। पेश है वादी भर से पी न्यूज़ के नुमाइंदों की ये रिपोर्ट। नाज़रीन को हम बताते चले कि जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे आज वादी कश्मीर में अतराफ अकनाफ से ये खबर आ रही है कि तमाम दुकानें जो है वो बंद है। एक तो दुकानें बंद रही और लोगों का तांता बंदा रहा। लाल चौक श्रीनगर में ही नहीं बल्कि तमाम साइडों से हमें ये खबर आज मौसूल हुई कि यहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं उन अशखास के खिलाफ जिन्होंने गुस्ताखी की जनाब नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। तो आज दिन भर सूरत हाल क्या रही है हम आपको अभी दिखाते हैं तस्वीरें कि क्या कुछ सूरत हाल रही वादी कश्मीर की आज। और हम आपको बताना मुनासिब समझते हैं कि इतना होने के बावजूद जब पता है कि इसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, हालांकि भारत में ही नहीं तमाम ममालिक से ये खबर आ रही है कि गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बदरवाह में कल शाम सोशल मीडिया पे किसी और शख्स ने ये गुस्ताखी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज किया गया। वो आपको मालूम ही होगा आज दिन वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज रहा। वादी कश्मीर की क्या सूरत हाल रही आप देखिए हमारे। नबी की एक ही सजा, सरपंच से जुदा, सरपंच से जुदा। आवाज दो, आवाज दो। We want justice, we want justice, we want justice. गुस्ताखे मोहम्मद मुर्दाबाद, गुस्ताखे मोहम्मद मुर्दाबाद, गुस्ताखे मोहम्मद मुर्दाबाद। अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है, उस वक्त हम सड़कों पर आते हैं क्योंकि हमारा नबी ईमान है, हमारा नबी हमारी जान है। जो कुछ हमारा नबी है सब कुछ हमने उसी पर निछावर कर दिया है। आज इस वक्त हम सोशल मीडिया की वसातत से आपको ये पैगाम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि जो इंडिया गवर्नमेंट है, जो उस लड़ीज ने बेशर्मा कलाम किया है, सिर्फ यही मुतालबा है उसको आपने अपने पार्टी से बीजेपी से निकाला है, मगर वो नहीं चलेगा। उसको सजाई मौत देनी है। बदपनासर अनासर जो है कुछ बदबख्त लोगों ने हमारी शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ अल्फाज कुछ कमेंट्स किए थे, हम इसकी बिल्कुल
ترمیم اس کی بالکل مذمت کرتے ہیں کہ ایسا کرنے والوں کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور انہیں بہت ہی بڑی سزا دی جائے جو کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ دیش دروہیوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین سچا ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ آپ لوگ جو بھی کرو گے اس سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم یہ قطعی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ تہمت لگائے۔ اب ہم انڈین گورنمنٹ بی جے پی حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ابھی ہم ریکویسٹ ہی کر رہے ہیں، خدا نخواستہ ہمارا پروٹیسٹ لمبا نہ ہو جائے، کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ انٹرنیٹ ہی بند اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمان غیرت مند ہے، مسلمان اپنے نبی کے خلاف کوئی شان کے اوپر کوئی بات نہیں آنے دے گی۔ یہ انٹرنیشنل لیول پہ لے جائے گا ایک جن کے یوٹی کشمیر کا مسلمان۔ یہ مسئلہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ سنیں، یہ رضوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ہم سر دے بھی سکتے ہیں، سر کاٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے یہ جتنا یہاں کے اندر بندوقیں اٹھاتے ہیں ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، وہ تو ہمارے زبان کے اور نظر کے سامنے ان کے نظر کے سامنے دہشت گرد ہے، مگر یہ جو ہے یہ جس نے یہ حرکت کی یہ ان دہشت گردوں سے بھی 4 دگنا زیادہ دہشت گرد ہے۔ اور آج اگر اس کے اوپر انہوں نے مذمت نہیں کی، اس کو پھانسی نہیں دی، ان قریب کچھ ہی لمحوں کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد پورا ہندوستان، پورا کشمیر بیچ راستے میں نکلے گا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر ہم برداشت نہیں کریں گے، اس کی تہمت، اس کی مذمت پہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ وہی نیشنل کانفرنس نے افسوس اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ملوث شر پسندوں کو سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے کے بجائے ان کی سیکیورٹی میں اضافہ کر رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس نے بھاجپا سے وابستہ لیڈروں کی طرف سے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور خطۂ چناب کے ڈوڈا میں فرقہ پرستی کو ہوا دینے کے معاملات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے توہین رسالت میں ملوث بھاجپا کے معطل شدہ قومی ترجمان نوپر شرما اور انچارج میڈیا سیل نوین جنڈل کی فوری گرفتاری اور انہیں قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ ادھر فرقہ وارانہ بیانات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے راشٹریہ لوک جن شکتی پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری سنجے سراف نے کہا کہ جو کوئی بھی شخص بھارت میں فرقہ وارانہ یا کسی فرقے یا مذہب کے خلاف غلط اور اشتعال انگیز بیان دے گا وہ ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ سنجے سراف نے ان باتوں کا اظہار کانگریس سے وابستہ رہے کئی لوگوں کی راشٹریہ لوک جن شکتی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا۔ سنجے سراف نے شامل ہونے والے لوگوں کا پرجوش استقبال کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ تعمیر و ترقی کے علاوہ جمہوری مزاج کے نتیجے میں ہماری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ پہلے اس کی نندا بھی کی اور کلیئر کٹ میں بول رہا ہوں، جو بھی کوئی ایسا کام کر رہا ہے اس کے اگینسٹ سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اس میں تو کوئی سیکنڈ تھاٹ ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے پیسفل ایٹماسفیئر کو دھکا لگے، جھٹکا لگے، چاہے وہ کسی بھی کاسٹ کریٹ کلچر کا ہو، اس کے اگینسٹ پراپر کارروائی میرے کو تو لگتا ہے کچھ پارٹی نے بھی کارروائی کی ہے۔ صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند نے جمعے کے روز جموں کشمیر کے ضلع ریاسی کی ترکوٹا پہاڑیوں میں واقع شری ماتا ویشنو دیوی مندر میں حاضری دی۔ اس موقع پر جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے موصوف لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ وہاں یاتریوں کے لیے بہم رکھی گئی سہولیات پر بات چیت بھی کی۔ بتا دیں کہ موصوف صدر جمہوریہ جمعرات کو 2 روزہ دورے پر جموں پہنچے۔ انہوں نے جمعرات کی شام انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے 5ویں سالانہ تقسیم اسناد تقریب سے خطاب کیا۔ ان کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ جموں کشمیر میں اعلیٰ تعلیم کا ایک نیا دور پروان چڑھ رہا ہے اور تعلیمی نظام بہتر ہو رہا ہے۔ جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ جموں کشمیر انتظامیہ کوئی ایسی کارروائی نہیں کرے گی جس سے کسی کو انتشار پھیلانے کا موقع ملے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ طاقتیں ضرور ایسا سوچتی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، لیکن ہم ان تمام حربوں کو ناکام بنا دیں گے، لیکن جو لوگ غلط کریں گے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کسی بے گناہ آدمی کے خلاف کوئی کارروائی ہو جائے تاکہ جنتا سڑک پر آ سکے۔ میں ذمہ داری سے بات کہنا چاہتا ہوں کسی نرپراد پر جموں کشمیر پرشاسن
कोई गलत कार्रवाई नहीं करेगा, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बात मैं कहना चाहता हूं। हाँ, लेकिन जो गुनाह करेगा, जितने कानून के लंबे हाथ हैं और जितने मजबूत हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उनकी गर्दन उसी हिसाब से दबोची जाएगी। समय लग सकता है, मैं ये कहना चाहता हूं। कल मैं गया था, हमारी एक बहन जो अभी शहीद हो गई थी, अध्यापक थी, मैंने कल ही कहा था कि उस विद्यालय का नाम उसी बहन के नाम से होगा। पीडीडी महकमा की जानिब से शहर श्रीनगर में डिजिटल मीटर नस्ब करने के खिलाफ आए रोज अवाम एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजियों का कहना है कि अब डिजिटल मीटर नस्ब करके सूरज डलने के बाद रोशनी से भी महरूम किया जाएगा। ये तरक्की का पहला जीना है। अब गरीब का बच्चा बिजली बल्ब के नीचे बैठकर तालीम इसलिए हासिल नहीं करेगा कि उसके बाप के जेब में पैसा नहीं होंगे जिससे वो बिजली हासिल करेगा। शहरी श्रीनगर के एक अहम इलाका इंदिरा नगर में जो कंटोनमेंट जोन में आता है, जब पीडीडी के मुलाजमीन डिजिटल मीटर नस्ब करने लगे तो यहाँ मकामी औरतें सड़कों पर निकल आई और डिजिटल मीटर नस्ब करने के खिलाफ एहतजाज किया और सरकार से मीटर नस्ब न करने का मुतालबा करते हुए कहा कि सरकार ने पहले ही बहुत सारे ऐसे फैसले गरीब अवाम के कदमों पर डाल दिए हैं जिससे गरीब अवाम का जीना हराम हो चुका है। पेश है ये रिपोर्ट। हम आपको बताते चले कि इंदिरा नगर श्रीनगर में हम इस वक्त खड़े हैं जहां पे खवातीन जो है वो सरापा एहतजाज है। एहतजाज इस बात के लिए कि जो स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं इस पर एहतजाज कर रहे हैं। नाज़रीन को बताते चले यहाँ आज इंदिरा नगर की बात ही नहीं है बल्कि वादी के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला जब वहाँ पे स्मार्ट मीटर्स जो है वो नस्ब किए गए। आपको बताते चले कि यहाँ पे आज सुबह मीटर लगाने के लिए डिपार्टमेंट के लोग आए थे और इन लोगों ने उन्हें मीटर लगाने से इनकार कर दिया। इनका कहना है कि यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जब विंटर्स होंगे तो यहाँ पे बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी। हालांकि अभी ये इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि इस टाइम भी ये बराबर बिल जो आ रही है इनको ये बराबर बढ़ रहे हैं। ये इनका सवाल ये है कि अगर मीटर नस्ब पहले ही किए गए हैं तो स्मार्ट मीटर किस काम के। तो इनके जहन में ये तस्वुर है कि जो ही इनको मीटर लग जाएंगे तो इनकी बिल जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। इंदिरा नगर एक ऐसा इलाका है, इनका कहना है कि हमें बहुत सारे टैक्सेस यहाँ पे अदा करने पड़ते हैं जिससे हम कभी कतराए नहीं, बराबर वो टैक्स अदा कर रहे हैं। नाजरीन फिलहाल इन्होंने यहाँ पे हम आपको दिखाते चले कि ट्रैफिक जो है उसको भी इन लोगों ने बंद किया है, वो ट्रैफिक बंद है। इनका कहना है कि जो ये स्मार्ट मीटर्स है इससे जल्दी से जल्दी हटाने की कोशिश की जाए। फिलहाल हम थोड़ा सा बात करेंगे इनके साथ और इनसे पूछेंगे कि अगर स्मार्ट मीटर्स सरकार लगाने जा रही है तो आपको एतराज़ किस बात का। ये बताइए मैडम, क्यों आप एतराज़ कर रही हैं? सर देखिए, हमारे यहाँ पे विंटर्स होते हैं, 6 से 8 महीने का विंटर्स होता है। हम क्या करेंगे तब? अभी तो जैसे तैसे गुजारा हो रहा है, वैसे ही स्मार्ट मीटर्स के बगैर भी हमारा थाउजेंड्स में बिल आ जाता है। अब आप खुद सोचिए, जब विंटर्स आएंगे ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ जाती है, गीजर्स होते हैं, बाकी चीज़ें होते हैं। हम हीटर की बात नहीं कर रहे हैं पकाने वाले, क्योंकि यहाँ से कोई वो चीज़ यूज़ नहीं करता है। बस जो जनरल चीज़ें हैं उनमें भी परेशानी। सरकार ये दावा कर रही है जहाँ पे भी स्मार्ट मीटर लग जाएगा वहाँ पे जितना आप पावर यूज करेंगे उसी हिसाब से आपको बिल आएगा। अगर उसी हिसाब से आपको बिल आएगी तो एतराज किस बात का? नहीं, वो तो सही है, आ जाएगा उस हिसाब से, लेकिन अभी जैसे कि सबका कहना यही है कि अभी बाकी चीजें नहीं चल रही है तो उस हिसाब से बिल आ रहा होगा सबका जिनका लग गया है। अब देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम चाहते हैं, हम कंटोनमेंट एरिया है हमारा, हम बहुत सारे टैक्सेस ऑलरेडी पे कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, हम म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हैं, हम नहीं एफर्ट कर सकते हैं इतना। हम यहाँ पे गरीब आवाम भी रहती है, ऐसा नहीं है कि सब, हाँ कुछ लोग होते हैं जो एफर्ट कर पाते हैं, लेकिन एवरीबॉडी इज नॉट सेम, हम नहीं पे कर सकते हैं, दैट्स इट। सरकार से ये इतना इनकी गुजारिश है कि जितना मीटर में बिल आने वाली है, इनका कंसेप्शन है कि जो ही आप स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे वहाँ पे आपको बिल ज़्यादा अदा करनी पड़ेगी। तो ये इनका दावा है कि जितना भी टैक्स है बाकी ये टैक्स आराम से पे करते हैं। हालांकि यहाँ वादी कश्मीर में एक बहुत बड़ा रुझान था कि पानी जो है, पानी बिल्कुल इंसान आराम से इस्तेमाल करता था, कोई बिल वगैरह नहीं आती थी। लेकिन अब की बार जो डिपार्टमेंट है उसने अब उसका भी मुतवातिर तौर पे बिल जो है वो लोगों को देना शुरू कर दिया है। तो एट अ टाइम सारे टैक्सेस अदा करना या इस किस्म के
बोझ उठाना, यहाँ लोग कहते हैं कि जिस हिसाब से यहाँ के हालात है उस हिसाब से यहाँ पे अभी जो स्मार्ट मीटर्स है वो नहीं लगने चाहिए। फिलहाल इनका दावा है, ये फिलहाल इन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया है और दावा इनका यही है कि वक्ती तौर पे ये यहाँ पे मीटर्स ना लगा दे, और जब यहाँ पे हालात सभी ठीक हो जाएंगे और लोग बिल्कुल सही मानों में, जिससे हम कहते हैं कि माली तौर पे सही उनकी हालत सही होगी, तो अब तब उस टाइम अगर स्मार्ट मीटर्स लगाए भी जाए तो एतराज़ नहीं है। फिलहाल यहाँ पे हालात के हिसाब से यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स लगाना इनके हिसाब से सही नहीं है। मैं है जावेद, पी न्यूज़ के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और आम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मज़ीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें।